प्यारे दोस्त, जो आज का क्वेश्चन है ना, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th, अब किस बुक से है? तो एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना बनाना, जो वर्ष वाला पूछते हैं ना कि इसका वर्ष ये हुआ, उसका वर्ष इतना वर्ष है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। और ये जो है ना, ये क्वेश्चन 4.4 में 4 नंबर पर ही है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी, यानी आयु जो है कि वर्षों में दिया गया, का गुणनफल 48 था। यानी इसका मतलब यह बोला जा रहा है कि 2 मित्र हैं, 2 मित्र में से दोनों मित्रों के आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है, और उन दोनों के आयु का जो गुणनफल है ना वो 48 है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है? तो 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है ना, तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि प्रथम मित्र की आयु, माना कि प्रथम मित्र की आयु मतलब बराबर x वर्ष मान लेता हूं, x वर्ष है। तो उसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु कितना होगा? तो लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या लिख देंगे? 20 - x, क्योंकि दोनों मित्रों के आयु का जो कुल योग है वो 20 वर्ष है ना। तो प्रथम मित्र का मान रहे हैं कि x वर्ष है, तो 20 में से x घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? द्वितीय मित्र का जो है ना आयु का वर्ष मिल जाएगा, वर्ष होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? तो 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु, तो 4 वर्ष पूर्व, तब यहां पर ये बात भी लिखना पड़ेगा, तो यहां पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे तो 4 वर्ष, तो 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु कितना होगा? तो घटा लेंगे ना, x में से अगर 4 घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 4 वर्ष पहले उसका आयु कितना था, है ना। इसी प्रकार लिखेंगे कि क्या कि 4 वर्ष, इसका ये कॉमा का मतलब यही चीज लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व दूसरे, ठीक है ना, दूसरे मित्र की आयु। तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितना होगा? तो हमने तो ये लिखा था ना, तो इसी प्रकार लिख लेंगे क्या? तो भाई इस तरीके से लिख लेता हूँ कि यहाँ पर लिख लिया 20 - x, अब माइनस 4 घटा लेंगे इसमें, और इसको इसी तरह से, ठीक है ना। ये सब वर्ष में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वर्ष, ये भी वर्ष में है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बच गया देना? तो उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 48 दिया गया, तो लिख देंगे जबकि आयु का गुणनफल 48 दिया गया है, जबकि आयु का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है? 48 दिया गया। तो अब देखिए, अब इसके बाद तो हमारा समीकरण बन चुका है इसी के आधार पर। अब इसके अनुसार से अब बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए इस जगह पर मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। हाँ, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि इन दोनों के वर्षों के आयु का गुणनफल 48 है ना। तो अब ये चीज़ को लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? ऐसे x - 4, अब फिर उसके बाद ऐसे करके ब्रैकेट दे दीजिएगा, और फिर ये वाला उतार देंगे, ठीक है। यानी 20 - x - 4 बराबर 48, ठीक है, इतना दे दिया।
अब उसके बाद क्या लिखेंगे, तो इसी तरह से x माइनस 4। अब बताइए अगर ये वाला अगर ब्रैकेट हटा दूँ तो यहाँ पर तो -4 रहेगा। अगर 20 में से ये -4 को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा, 16 माइनस x आएगा। अब बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 48। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 16x। ठीक है, x को अगर 16 से किया तो 16x, और x को यानी इस वाले x को इस वाले x से करूँगा, आगे में पहले तो माइनस है, माइनस दे दिया, और x को करूँगा तो x²। फिर उसके बाद कितना है, तो भाई यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, माइनस है और इस जगह पर कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। और इसको 16 को अगर 4 से गुना करूँगा तो 16 चौक कितना होता है, 16 3 48, 16 चौका 64, तो लिख देंगे 64, 16 चौका 64 और 64 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है और इस जगह पर प्लस, इस जगह पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 4 को x से अगर गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 4x होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4x बराबर कितना, 48 हो गया। अब देखिए ये समीकरण के रूप में, अब इस समीकरण को सही तरीके से लिख लेता हूँ मैं। हाँ, तो पहले ये है ना, तो पहले इस चीज़ को लिख लेता हूँ, इस जगह पहले माइनस है तो -x²। अब देखिए यहाँ 16 है, 16x है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं, प्लस है, तो दोनों का आपस में जोड़ लेंगे तो आ जाएगा प्लस में 20x। यहाँ पर -64 है तो -64 दे देंगे। यहाँ पर जो 48 है ना, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस लिख देंगे 48 बराबर 0। अब इसके बाद देखिए कैसे बनेगा, -x है ना, तो x² दे देंगे, फिर स्क्वायर 20 है, 20 दे देंगे 20x। यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, तो प्लस क्या, चिन्ह माइनस का ही रहेगा लेकिन खाली नंबर ही ऐड होगा, ठीक है ना। तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, 12 के लिख देता हूँ 2, हाथ में बचा 1, तो 6 4 10, 10 1 11। चलिए ये हो गया, अब बराबर 0। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, तो आपको पता है श्रीधराचार्य विधि से भी इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले मैं नेगेटिव साइन को ना कॉमन कर लेता हूँ, तो पहले माइनस है ना, सब में से -1 को अगर कॉमन कर लूँगा तो आ जाएगा x², इसमें से माइनस कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा -20x, इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1, प्लस में 112 बराबर 0। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या है, तो ये माइनस है ना, तो ये टोटल के साथ गुना है, -1 टोटल के साथ गुना है, तो बराबर चिन्ह को उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, 0 के साथ भागा हो जाता है। तो 0 के साथ जब भी कोई नंबर भागा होता है तो इसका मतलब 0 के साथ भागा हो या 0 के साथ कोई नंबर गुना होता है तो इसका मतलब वैल्यू ही 0 हो जाता है। तो देखिए मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ, तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या लिख रहा हूँ, तो भाई ये जो -1 है ना, गुना है ना ये टोटल के साथ, बराबर चिन्ह को उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा 0 बटा -1 है ना, तो इसका मतलब ही तो 0 हो जाता है ना। तो बस अब उसके बाद क्या लिख देंगे, तो बस उतना लिखेंगे x² -20x अब प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से -1 खत्म हो गया। अब इसको क्या चलेगा ना, श्रीधराचार्य विधि से मूल्य ज्ञात करना है कि वास्तविक है या फिर नहीं। मूल्य ज्ञात करने का मतलब क्या, तो आपको पहले से ये क्वेश्चन जो है ना श्रीधराचार्य विधि से ही चल रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मेरे श्रीधराचार्य से चल रहे हैं, तो वो जरूर देखिए। यहाँ पर क्या है, मूल्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो द्विघात समीकरण का आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, कि इस तरीके से x² यानी इस तरीके के रूप में लिखा जाता है, प्लस यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर हमको देखना है क्या कि a बराबर मेरा कितना है, यानी x² है ना, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं, तो समझिए 1 है, कॉमा b है ना इस जगह पर, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर b है, तो यहाँ पर क्या है माइनस है ना, तो लिख दीजिए -20 के आगे माइनस, तो -20। c बराबर मेरा कितना है, तो कॉमन कर लेंगे, c बराबर कितना है c, तो c बराबर मेरा 112 है, तो 112 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करूँगा ना, डिस्क्रिमिनांट निकालूंगा। डिस्क्रिमिनांट यानी हिंदी में बोले तो विवेचक। ठीक है, हाँ, तो डिस्क्रिमिनांट अब निकाल रहे हैं, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसके जरिए ना डिस्क्रिमिनांट निकाल कर ही पता किया जा सकता है कि किसी का मूल्य निकालना संभव है या फिर नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दूंगा d। यहाँ पर b मेरा कितना है, तो b मेरा यहाँ देख रहे हैं कि 20 है, तो यहाँ पर दे दूंगा -20 का स्क्वायर, फिर -4 है ना, तो 4 दे दीजिए। a कितना है, एक जगह पर 1 है तो 1 दे दीजिए, और c मेरा कितना है
सी यहाँ है ना, तो ये दे दीजिए, ठीक है 112। अब इसके बाद 20 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400, ठीक है ना, माइनस 4 को अगर देखिए 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा, और 4 को क्या कर लेता हूँ 112 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 दूना 8 और 11 चौक 44, ठीक है हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर इसमें से घटाऊंगा ना तो नेगेटिव ही मेरा आंसर आएगा, नेगेटिव मेरा कितना आ गया 48। तो इसका मतलब जब डिस्क्रिमिनांट मेरा जीरो से बड़ा, यानी कहने का मतलब जब डिस्क्रिमिनांट मेरा 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है तो मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, यानी मूल्य वास्तविक होगा। लेकिन जब डिस्क्रिमिनांट मेरा क्या होता है 0 से छोटा हो जाता है, जब 0 से छोटा यानी कहने का मतलब ऋणात्मक मान, कुछ भी ऋणात्मक कुछ भी आ सकता है, जो जैसे कि ये आया ऋणात्मक, तो इसके बाद जो है ना हम लोग आंसर निकालना बंद कर देते हैं, क्योंकि यह जो है ना सिंपल या साधारण विधि से ऋणात्मक वाले का मान नहीं निकाला जा सकता है, तो यानी ऋणात्मक मान संभव नहीं है। तो यहाँ पर अब यह बात लिख देंगे हम क्या, कि मूल्य वास्तविक नहीं है, अतः क्या लिखेंगे, अतः निम्न स्थिति संभव नहीं होगा, ठीक है। तो यह मेरा हो गया आंसर। और जो इस चीज़ को है ना, इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में अगर सपोज अगर आता है इस तरीके से जितने भी आंसर आएंगे ना, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उस आंसर को ना हाईलाइटेड कर दीजिए। तो दोस्त बस आपका एक काम रह गया क्या, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, अच्छा लगा, कुछ सीखने का मौका मिला तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मैं हमेशा बना रहूं तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी तरह का सजेशन हो तो ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि अगली बार मैं क्या करूँगा और अच्छे तरीके से बनाऊँगा। चलिए तो अब मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में।